सर जी रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। और डीबी कॉप दैनिक भास्कर के नाम से अखबार और डिजिटल मीडिया, एक रेडियो सर्विसेज भी है। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए वो बहुत ही बढ़िया थे। चौथी तिमाही में आमदनी में 16% का उछाल आया है, मार्जिन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं और अलग अलग सेगमेंट जहां से एड रेवेन्यू आता है उसमें बहुत तेज़ उछाल देखने को मिली है। कैसा आउटलुक और नंबर कहाँ से बढ़िया निकल के आ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल से। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सी आवाज़ पर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास सर। नंबर तो बहुत अच्छे हैं, साल दर साल हम लोग देख रहे हैं तो 13% रेवेन्यू बढ़ाया आपने और एबिटा में लगभग 100% की ग्रोथ, पर मार्जिन भी आपका मतलब 10% बढ़ा लिया आपने। नंबर आप एक्सप्लेन करिए पहले ही। तो ये क्वार्टर नहीं देखना चाहिए क्या आपके थर्ड फोर्थ क्वार्टर के बीच में थोड़ा सा डल से है? देखिए, थर्ड क्वार्टर होता है दिवाली का क्वार्टर, तो वो किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट क्वार्टर होता है, किसी अदर और दूसरी कंपनी के लिए भी। तो इसलिए थर्ड से फोर्थ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन पिछले साल से इस साल को देखें तो लगभग 11 क्वार्टर से लगातार हमारी टीम अच्छी खासी ग्रोथ शो कर रही है, जो क्लियरली दर्शाता है कि बाजार में बहुत पोटेंशियल है, बाजार में गुंजाइश है। और जो एक बीच में मिथ बन गई थी कि न्यूज़पेपर्स पे शायद लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल वगैरह, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सर अच्छा एक मिनट, पेपर बिकने की ग्रोथ कितनी है ये बताइए सर। पेपर बिकने में लगभग हमने मेंटेन किया, नंबर 41 लाख पे है। तो वहां पे हमको लगता है कि इस साल चूंकि न्यूज़प्रिंट के प्राइसेस कम हो गए हैं, हम 60,000 के पर टन न्यूज़प्रिंट पे थे लास्ट ईयर, तो इस साल अब ये लगभग 49,000 पे आ गया है पर टन। तो ये साल है, मुझे लगता है सारे न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में जोर लगाएंगे कि उनकी सर्कुलेशन कॉपियां और कैसे बढ़े। बट इसमें ग्रोथ तो मैं ख्याल सर 1-2% ही है ना न्यूज़पेपर में। हाँ, तो अभी प्रयास रहेगा कि इस साल फोकस न्यूज़पेपर पे भी किया जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारे साथ है। अब ये बताइए सर, ये 10% जो मार्जिन एकदम से जंप हुआ है, इसके पीछे क्या क्या कारण थे? कहाँ पे मतलब कॉस्ट कटिंग वगैरह कुछ की है क्या? दो ही बड़े कारण है। न्यूज़प्रिंट प्राइसेस 60,000 से उतर के अगर 49 पे आ गई तो पूरी की पूरी बॉटम लाइन में सेविंग है, और साथ के साथ जो एडवर्टाइजिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आ गया। इसमें देखिए, किसी भी धंधे में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। हर धंधे में इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट दो ही चीजें होती हैं। तो अगर इनपुट कॉस्ट कम होगी और आउटपुट मार्जिन बढ़ेगा तो ओवरऑल मार्जिन बढ़ ही जाएगा। भाई, अच्छे समय में हमने तो 33% का मार्जिन देखा हुआ है। वो आएगा, अभी अच्छा समय तो आ चुका है सर, अच्छे दिन तो चल ही रहे हैं। अब बिल्कुल 33% का मार्जिन आएगा अगले क्वार्टर में जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे तो उनका एड रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना? पूरी टीम प्रयासरत है उसी लिए कि हमको हमारे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स पे जाना है। अच्छा एक चीज़ सर अभी समझाओ मेरे को आप। ऑटोमोबाइल में जो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत बड़ी है, 47% हाईएस्ट। रियल एस्टेट में 20, एफएमसीजी 20-25, ज्वेलरी 25-26, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम थे। ऑब्वियसली इस समय एडमिशन हो नहीं रहे होंगे, तो जब वो इस समय जब मतलब Q1 में आगे होते हुए दिखेंगे तो फिर गाड़ियाँ कम बिकेंगी क्योंकि कोई फेस्टिवल ही नहीं है। तो देखिए, इसको आपको साइक्लिक लेके चलना पड़ेगा कि लास्ट ईयर Q1 में था, इस साल Q1 में क्या रहेगा, हम उसको ऐसे कंपेयर करेंगे। हम Q3, Q4, Q1 को आपस में अगर हम ट्रेलिंग क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो वो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं होगा। ओके, इस समय सर आपका मार्केट शेयर कितना है और आपने कितना बढ़ाया है, अगर बढ़ाया तो? सभी मार्केट में अलग अलग मार्केट शेयर है। किसी मार्केट में हमारा मार्केट शेयर 70% के ऊपर है, कहीं पे जहाँ पे 3 प्लेयर हैं वहां हम ऑलमोस्ट 40%, 45% मार्केट शेयर पे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, कहीं कमजोरी भी है तो वहां जोर लगाना पड़ रहा है। रेडियो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा किया है, यहाँ पे भी 32% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। क्या इसका पीछे एक बड़ा वजह है चुनाव? हाँ, चुनाव, देखिए चुनाव को आप जुड़ता नहीं सकते। चुनाव के दो एडवांटेज हुए, एक तो सरकारी एडवर्टाइजिंग फॉर चुनाव, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, और दूसरा एक बड़ा था कि सरकार ने पिछले साल 1.5 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में जो इलेक्शन हुए उसके लिए सरकारों ने पब्लिक को बहुत फ्रीबीज बांटे, तो उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। तो आदमी ने जाके बाजार में गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, कपड़े खरीदे, तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी बढ़ गई। तो वो भी एक कंसिडर करके चलना पड़ेगा अगले साल के लिए। गवर्नमेंट एड रेवेन्यू 36% बढ़ा सर। आप तो हमेशा कहते थे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा मुझे फोकस ही नहीं है। तो देखिए, बगैर फोकस के अच्छा काम हो रहा है तो वेरी नाइस। जब बिना मेहनत किए मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा अभी वापस अपने उस वाले पे आते हैं, डिजिटल में क्या हाल चाल है सर?
डिजिटल में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया, चूंकि बड़ा मार्केट है, वहां पे काम कर रहे हैं और हमारे मार्केट में डिजिटल में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कंज्यूमर खुश है। हमारा ऐप का 15 मिलियन का नंबर मेंटेन हो रहा है, जबकि मैं देखता हूँ बाकी सब जगह पे नंबर डाउन है। हमारे केस में वो मेंटेन हो रहा है, टाइम बना हुआ है, तो काफी काम चल रहा है और मुझे लगता है अभी इलेक्शन का एडवांटेज बहुत बड़ा मिल रहा है, तो डिजिटल बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा है। तो उसमें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने अभी पिछले FY24 में? देखिए, डिजिटल में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। डिजिटल में अगर आप ईमानदारी से कंटेंट पे काम करें और आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो कंज्यूमर आपको देखता है। हाँ, अगर आप फालतू पब्लिसिटी में पैसा खर्च करते रहे उसमें तो जैसे बोलते हैं ना, फोकट में आप लोगों को ले जाके एक्वायर करें, फिर वो छूट के चला जाए, फिर एक्वायर करें, तो उसमें पैसा खर्च होता है। अगर वो नहीं करना है आपको तो ज्यादा खर्चा है। तो वैल्यू अनलॉकिंग तो करेंगे सर आप, कि अभी भी कह रहे हैं कि आप पिछली बार की तरह नहीं अभी नहीं करूंगा, अब तो करना पड़ेगा आपको सर? नहीं, हम कर रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बोर्ड को हम पूरी जानकारी दे रहे हैं और धीरे धीरे जो इंफॉर्मेशन दी जा सके जिससे कि हमारी ग्रोथ में कोई किसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिले, वो हम सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमें भी दीजिए ना थोड़ी सी अपने इन्वेस्टर को। मैं आपसे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हमने चालू किया। नहीं, ये नहीं, पोटेंशियल रेवेन्यू कितना बन सकता है या बन रहा है, मैं उधर इंटरेस्ट ज़्यादा है मेरा। देखिए, पोटेंशियल रेवेन्यू तो तभी बनेगा, सिंपल रूल है। हमारे पास लीडर होगा, कंज्यूमर होगा और वो अपना पूरा टाइम हमारे को देगा, तो हम जाके उससे बोल सकते हैं कि यार इसके हमें पैसे दे दो आप। तो अभी तो तैयारी करिए ना, अभी तैयारी हुई नहीं, बारात घर आई नहीं और हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमें कितना पैसा चाहिए। अरे सर, तैयारी आप कितने 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर आप। अब बारात बुला लीजिए, अब इतना लंबा तैयारी। देखिए, किसी भी धंधे में टाइम लगता है और अगर ओवरनाइट काम हो जाता तो माफ करिए आप मेरे सवाल पूछते नहीं, क्योंकि बाजार में 100 लोग ये काम करते हैं। अच्छा, कितना समय लगेगा, मतलब और कितना भी आप इसको पोटेंशियल में रियलाइज करने में टाइम लेंगे? कितना समय मांगने पर एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके सभी दर्शकों को, हमारे इन्वेस्टर्स को, कि कंपनी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आपको ओवरऑल प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो अगर हम कोई वहां पे बहुत लंबा चौड़ा घाटा खा रहे होते, प्रॉफिट कम हो जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सारे एक्सपेरिमेंट काम हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अब आप बहुत ज्यादा नहीं करने के मूड में, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ऐसा देखिए, इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन फालतू में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम इसको एक्वायर कर लें, उसको कर लें, वो जरूरत नहीं। कॉशियस हो गए सर आप थोड़ा सा, है ना सर? गिरीश सर थोड़ा सावधान हो गए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम व्यापारी लोग हैं, व्यापारी सावधान होके चलता ही नहीं। व्यापारी का तो मूल मंत्र है कि हमको तो रिस्क लेनी है, तो हम तो रिस्क ले रहे हैं। ओके, अच्छा, परफेक्ट सर। एक लास्ट क्वेश्चन, न्यूज प्रिंट वाले दाम अभी भी कम होने की ट्रेजेक्टरी में है क्या, या अब बॉटम आउट हो रहे हैं? हमको लगता है कि करीबन 3 से 4% ये दाम अगले क्वार्टर में कम होंगे और उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटी बिजनेस है, कहाँ ऊपर नीचे होता पता नहीं, लेकिन 3 से 4% अगले क्वार्टर में कम होंगे। तो अब मैं ये एज्यूम करूं कि ये जो अभी मार्जिन है 25% के अराउंड वाला, ये एक फेयरली स्टेबल मार्जिन है जो रहना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास इसको ऊपर ले जाने के लिए, और इससे ऊपर ले जाएंगे। ओके गिरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपने डिजिटल वाला मेरे को इस बार भी देखिए, इस क्वार्टर भी आपने मेरे को निराश किया। मैं कितने 4-5 क्वार्टर से ट्राई कर रहा हूँ, आप कुछ बता नहीं रहे सर इसमें। अगले क्वार्टर में फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेहतरीन नंबर पेश किए डीवी कॉर्प ने और स्टॉक ने एक बेहतरीन प्रदर्शन भी यहाँ पे दिखाया है। सर्वेश जी से क्या, सर्वेश जी डीवी कॉर्प कैसा लगता है आपको चार्ट पे? देखिए, हाल फिलहाल तो जो इंडेक्स को अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक 240-250 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स बन गए। तो आई थिंक बिल्कुल यहाँ पे आई थिंक मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स बढ़िया बन रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।